हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में बायोलॉजी सेक्शन। इसके ऑलरेडी पार्ट 6 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हर दिन 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज भी हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी इसके पार्ट्स लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है क्वेश्चन नंबर 61। सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, जो सक्कस एंटेरिकस है वो हम किसे कहते हैं? अपेंडिक्स को, इंटेस्टाइनल जूस को, स्वेलिंग ऑफ गट को, या फिर जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो सक्कस एंटेरिकस है, इंटेस्टाइनल जूस को हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, या फिर राइबोसोम्स में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी जाता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? सो क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में एयर बॉडी के अंदर एंटर किसके थ्रू करती हैं? लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू, या फिर डी स्किन्स के थ्रू। सो कॉकरोचेस में एयर एंटर करती है स्पाइरेकल्स के थ्रू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अकम्पनीड विद सडन राइज इन ऑक्सिन, सडन राइज इन जिब्रेलिन, सडन राइज इन साइटोकाइनिन, या फिर सडन राइज इन इथाइलिन। जब फ्रूट राइप करते हैं तो किस हार्मोन के कारण होते हैं? उस समय किस हार्मोन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है? तो ये होता है इथाइलिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गोट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ये हम प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी को पता है कि ये होता है लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण हमें क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, या फिर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किसके हैं? स्नेक के, फ्रॉग के, कॉकरोच के, या फिर फिश के। सो माल्फिजियन ट्यूब्यूल से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं कॉकरोचेस की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लूप ऑफ हेनले कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, लंग्स में, या फिर लिवर में। सो लूप ऑफ हेनले पाया जाता है नेफ्रॉन में, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके नेफ्रॉन में पाया जाता है लूप ऑफ हेनले। दोज एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं? वो कौन से एनिमल्स हैं? ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैं, एग लेइंग है, एम्फीबियन है, या फिर एक्वाटिक हैं। सो ये होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, और इन्हें कहते हैं हम मोनोटैलिक। ओके, इन्हें कहते हैं मोनोटैलिक। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो होते हैं मोनोटैलिक, और एक होते हैं यूरियोटैलिक, जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, जिनमें आते हैं मैमल्स। ठीक, थर्ड टाइप है यूरिकोटैलिक। ठीक है, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड, और इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं 3 से घुमा फिरा के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट आर एक्टिन एंड म्योसिन, ट्रोपोम्योसिन, ट्रोपोनिन, या फिर ऑल दीज। तो जो इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन्स हैं वो ये तीनों हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फ्रेश वाटर बोनी फिशेज मेंटेन देयर वाटर बैलेंस बाय excreting hypotonic urine, drinking small amount of water, excreting salt across their gills, या फिर डी all of this। इसका सही आंसर होगा कि जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेज होती है वो अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करती हैं बाय एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। ओके, इफ अ पर्सन गेट्स प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव, अगर कोई पर्सन है वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट लेता है यानी कि जिसमें प्रोटीन नहीं होती है, सो कौन कौन से सिम्टम्स उसमें डेवलप होंगे?
स्टंटेड ग्रोथ होगी, फेस की स्वेलिंग होगी, डिसकलरेशन होगी हेयर की, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो उसमें ये तीनों सिम्टम्स आएंगे। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस? बाइल जूस में इनमें से कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, लाइपेज, या फिर नन ऑफ दिस। सो बाइल जूस में इनमें से कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सो बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट्स। और कौन कौन से सॉल्ट्स, ये क्वेश्चन आता है, तो ये हैं बिलीरुबिन एंड विलीवर्डिन। ठीक है, ये दो बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं बाइल जूस में। ये आपसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स सॉल्युबल फॉर्म? राइजोबियम, क्लेमाइडोमोनास, वायरस, या फिर डी फंगी। तो ये होते हैं हमारे राइजोबियम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, chylomicrons are protein coated fat globules, fat coated protein globules, both A and B, none of these. So chylomicrons are protein coated fat globules. Okay, next question, which of the following is not required for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायर नहीं है, जिसकी नीड नहीं है? ऑक्सीजन, CO2, सनलाइट, या फिर डी वाटर। तो मैं ये आपको समझाऊंगी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो वो ये कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब हमें नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये चार हमें रिक्वायर्ड है, ये चारों होंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो इसका प्रोडक्ट है, इसकी नीड नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसलिए हमारा ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर डी साइटोकाइनिन। सो जो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें? सेल डिवीजन में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है सेल डिवीजन। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इज, ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है किसमें, कहाँ पर? पैनक्रियास, किडनी, लिवर, या फिर डी बोन्स। तो इसको स्टोर किया जाता है इन लिवर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, जो MSH है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, या फिर नन ऑफ दीज। सो MSH इज सिक्रेटेड बाय इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट वन, इन माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर ड्यूरिंग। माइटोसिस में जो हमारा न्यूक्लियोलस है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कब डिसअपेयर हो जाती है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, या फिर टीलोफेज में। सो ये डिसअपेयर होती है प्रोफेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन DNA एडेनिन इज पेयर्ड विद, DNA में जो एडेनिन है वो किसके साथ पेयर होती है? थायमिन, साइटोसाइन, ग्वानिन, या फिर यूरेसिल। ठीक है, सो एडेनिन पेयर होती है विद थायमिन और साइटोसिन होती है विद ग्वानिन, ATCG। ओके, क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डोमिनेंस ऑफ जीन, लिंकेज ऑफ जीन, सेग्रीगेशन ऑफ जीन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। सो क्रॉसिंग ओवर से एक और क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है? सो ये होती है मियोसिस 2 के प्रीफेज 1 में, और उसमें भी पैकेटीन स्टेज में। ठीक है, पैकेटीन में होती है क्रॉसिंग ओवर, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट, लार्जेस्ट हर्बेरियम वर्ल्ड का कहाँ पर है? जिनेवा में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, या फिर क्यों में? तो ये है क्यों में, यानी कि इंग्लैंड में। और इसका नाम क्या है? ये भी आता है, तो उसका नाम है रॉयल बोटैनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर ऑर्गेनेले कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, किस सेलुलर ऑर्गेनेले में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है?
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर मेसोसोम। तो ये होता है हमारे लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, सुसाइडल बैग, यानी कि आत्मघाती थैली। सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स इज फॉर्म्ड ऑफ, डाई एटम की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, पैक्टिन की, सेल्यूलोज, सिलिका की, सेल्यूलोज एंड काइटिन की। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड सिलिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पोजेस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या नहीं होते हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या फिर डी न्यूक्लियस। सो इनमें नहीं पाया जाता है वो है न्यूक्लियस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, फेरिंक्स का या फिर एनस का। सो ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्डे टेंडिने इन हार्ट आर फाउंड इन वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल या फिर डी नन ऑफ दीज। सो ये पाए जाते हैं इन वेंट्रिकल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन इज, जो लेफ्ट लंग होती है ह्यूमन बींग्स की, क्या वो 2 लोब होती है, 3 लोब्ड होती है, 4 या फिर 5 लोब। सो लेफ्ट लंग होती है 2 लोब्ड और जो राइट लंग होती है वो होती है 3 लोब्ड। ठीक है। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, पेस मेकर हार्ट का कौन सा है, एस ए नोड है, ए बी नोड है या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दीज। सो पेस मेकर है एस ए नोड और ए बी नोड को कहा जाता है पेस सेटर। ओके, पेस सेटर इज ए बी नोड। विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किस ऑर्गन को कहा जाता है, लंग्स को, बोन मैरो को, स्प्लीन को या फिर लिवर को। सो ग्रेवयार्ड कहा जाता है आरबीसी का स्प्लीन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।